बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 30 दिसंबर है। आज आखिरी दिन है स्क्रूनिटी का और कागज़ात नामज़दगी जो है वो फाइनल लिस्ट आज आ जाएगी कि जी किन लोगों के कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट हुए हैं और किन लोगों के एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। पीटीआई के सबसे ज़्यादा कागज़ात नामज़दगी जी रिजेक्ट होने जा रहे हैं। पंजाब पूरे में जितनी भी अज़ला हैं, अभी तक किसी की हवाले से जो है खबर नहीं आई। पीटीआई के कुछ लोगों के, इमरान खान के मेरे ख्याल 1-2 हलकों से एक्सेप्ट किए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का अभी तक आया है कि जी उनके एक हलके से एक्सेप्ट हुए हैं। बाकी ना परवेज़ इलाही, जितने भी पीटीआई के लीडरान हैं उनके आपके नाम भी सामने रखेंगे। किसी की भी कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट नहीं किए गए। कल अब एक सारा दिन जो है बयानिया चलाया गया है कि जी इमरान खान की डील हो गई है और पीटीवी के ऊपर भी वापसी हो गई है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान और लतीफ़ खोसा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको तमाम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया जो चैनल्स हैं उनके ऊपर दिखाया गया और इवन के पीटीवी के ऊपर भी दिखाया गया। तो उसको लेकर जो है फिर फ़रीदा फ़ारूकी और कुछ हमारे जो चंद बड़े-बड़े सहाफ़ी नाम हैं, जो कि सारा एक ही बयानिया लेकर चलते हैं, जो कि पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का बयानिया है। वो सब ये कह रहे थे कि जी इनकी डील हो गई है और ये डबल गेम कर दी गई पीडीएम के साथ और इमरान खान की वापसी हो रही है। तो इसलिए ये जो है उनकी ये डील, उसी डील का शाखसाना है। खदीजा शाह की भी रिहाई हो गई, इमरान खान के साइबर केस में ज़मानत हो गई, उसको मासूम कहा जा रहा है। तोशा उसका जो साइबर केस का ट्रायल है उसको रोक दिया गया है। तो कल सारा दिन ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि जी इमरान खान की डील हो गई है। हालाँकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इससे ज़्यादा क्या और मज़ीद कार्रवाई हो सकती थी? कितने अरसे से इमरान खान को, उनके कारकुनान को और उनके जो रहनुमा हैं उनको जेल में रखा हुआ है। कोई भी उनके ऊपर केस जो है अभी तक साबित नहीं कर पाए, कोई जुर्म नहीं साबित कर पाए। खदीजा शाह को ही देख लें या सनम जावेद को देख लें, आज उनके ऊपर एक और मुकदमा जो है वो डाल दिया गया है। तो जब कोई चीज़ साबित ही नहीं कर पाएँगे तो आखिर अदालतों ने उनको रिहाई तो देनी है ना। इसी तरह साइफर केस है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। तोशाखाना केस को देख लें, उसका फैसला जो है मुअत्तल हो चुका है, सज़ा मुअत्तल नहीं हुई, तो उसको आप देख लें। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का केस जो है, जिसमें कोई जान ही नहीं है। तो ये सारे केसेज़ आखिर तो ख़त्म होने हैं, जब उनमें कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई जुर्म साबित ही नहीं कर पाएँगे, तो कैसे उसमें जो है फिर सज़ा हो जाएगी? तो आखिर ये केसेज़ ख़त्म तो होने हैं, तो उसको लेकर ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई। सारा दिन जो है ये चलता रहा कि जी इमरान खान की डील हो गई है। अब इसके साथ-साथ जी हमारे जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी ये जो तमाम आरओज़ हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएँगे। अभी तक जो है पीटीआई ने जो दरख़्वास्त दी थी, उसके ऊपर समाअत नहीं हुई, जो कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की दोबारा एक दरख़्वास्त दी गई थी कि जी हमें नहीं कहा दी जा रही लेवल प्लेइंग फ़ील्ड, आपके हुक्म के बावजूद जो है ये नहीं हो रहा, सब कुछ तौहीन अदालत की जा रही है, तो उसके ऊपर समाअत नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के। मेरे ख़्याल मंडे वाले दिन ये होगी और 30 दिसंबर है, आज शाम तक ये भी पता लग जाएगा जी कि कितने पीटीआई के लोगों की कागज़ात नामज़दगी जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन जिस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, आज बाकायदा जो लास्ट डे है, क्योंकि तजवीज़ कुनंदगान जितने भी पीटीआई के जा रहे हैं कागज़ात नामज़दगी की तस्दीक करवाने के लिए, तो उनको जो है वो आरओ ऑफ़िस के बाहर से नामालूम अफ़राद जो हैं वो उठा के लेके जा रहे हैं। वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। तो अब देखते हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो क्या करते हैं लेवल प्लेइंग फ़ील्ड को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो आरओज़ और डीओआरओज़ सेलेक्ट हो गए हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएँगे। तो एक बड़ा सवालिया निशान है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के इस फैसले के ऊपर। तो देखते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड पीटीआई को लेके देते हैं और जो उनकी अब अपील्स जाएँगी कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट होने की अदालतों में, उसको लेकर क्या किया जाता है। मौलाना फज़लुर रहमान साहब को जी कुछ नहीं मिल रहा है और उनको पीपल्स पार्टी भी जो है वो भी लिफ्ट नहीं करवा रही है। आज तो बाकायदा पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद कर दी है। फैसल करीम कुंडी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीएमएलएन से भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो मौलाना फज़लुर रहमान साहब इसीलिए कह रहे हैं कि जी मेरे कारकुनान को कुछ हुआ, ज़ख्मी हुए, तो इसका जो ज़िम्मेदार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और इलेक्शन कमीशन वो भरपूर तरीके से इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो क्यों इतना गुस्सा निकाल रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल एक बड़ी जी ओछी हरकत की गई हुकूमत की तरफ से कि शौकत खानम की जो फंड रेज़िंग की वो था, एक उन्होंने हुकूमत से एनओसी लेने का अपील की थी और कहा था कि जी हमें एनओसी दिया जाए, हमने शौकत खानम के लिए फंड रेज़िंग करनी है। तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया निगरान हुकूमत की तरफ से। हालाँकि शौकत खानम को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अदारे ये कह चुके हैं कि जी शौकत खानम बिल्कुल फ्री एंड फेयर जो है एक अदारा है जो चलता है पाकिस्तान में और बहुत अच्छा काम कर रहा है। कभी शौकत खानम के हवाले से कोई जो है माल फंक्शन या आप कह लें कि कोई भी करप्शन की कहानी सामने नहीं आई। बिल्कुल फेयर तरीके से अगर कोई पाकिस्तान में हॉस्पिटल या अदारा चल रहा है तो वो शौकत खानम है। लेकिन खैर निगरान हुकूमत जो है
वो क्या कर सकती है। जैसे कि कल भी हमने आपके सामने कहा कि आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन हम तो उनके बारे में अच्छे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करेंगे। आपकी जो है मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कह सकते हैं आप उनको। तो बहरहाल ख़ैर ये जी निगरान हुकूमत की सूरत-ए-हाल है। अब आज की जो कुछ लेटेस्ट कार्रवाइयाँ हैं निगरान हुकूमत की, वो आपके सामने रख देते हैं। उमर डार साहब को लाहौर से जी रात को अगवा कर लिया गया है और उनकी जो वालिदा हैं रेहाना डार साहिबा, जो कि उस्मान डार की भी वालिदा हैं, उनके कागज़ात नामज़दगी भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं और कोई अभी तक जो है वो सामने नहीं आया कि क्यों रिजेक्ट किए गए हैं, लेकिन उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं एनए स 71 सियालकोट से। इसी तरह इमरान खान के जो कागज़ात नामज़दगी लाहौर से जमा करवाए गए थे, उनके ऊपर भी एतराज़ लगा दिया गया है और उसके ऊपर भी फ़ैसला महफ़ूज़ है, वो रात तक सुनाया जाएगा क्योंकि आज लास्ट डेट है, तो वो भी मुझे लगता है कि रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। बाकी आज़म सवाती साहब के भी कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ज़ुल्फ़ी बुख़ारी साहब के भी कागज़ात नामज़दगी जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। उनके जो तजवीज़ कुनंदगान गए आरओ ऑफ़िस में, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह जो है हमाद अज़हर साहब के भी कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट कर दिए गए हैं, मुराद सईद के भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसी तरह जब आज लाहौर में तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा शेख इम्तियाज़ वो अपने तजवीज़ कुनिंदा के साथ जा रहे थे, तो उनको भी नामालूम अफ़राद ने गिरफ़्तार कर लिया। ये उनकी वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। पीपी 156 से जो है वो रिटर्निंग अफ़सर के दफ़्तर जा रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ थे, तो उनके जो तजवीज़ कुनिंदा है उनको भी नामालूम अफ़राद उठा कर ले गए हैं। इसी तरह बिहाड़ी, लोधरा से भी वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं, जिनमें इसी तरह की कार्रवाई जो है डाली जा रही है कि तजवीज़ कुनिंदा को ही उठाकर ले जाया जा रहा है। तो अब ये एक बड़ा सवालिया निशान है जी सुप्रीम कोर्ट के आरओ के फैसले के ऊपर, क्योंकि अगर आरओ चाहेगा तो पुलिस की क्या मजाल है कि वो तजवीज़ कुनिंदा को उठाकर ले जाए, और ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि काज़ी फ़ाइज़ साहब का जो फैसला था वो इसके ऊपर कैसे अमल दरामद करवाते हैं। तौहीन अदालत है बेसिकली, क्योंकि उन्होंने आरओज़ को भी हदायत की, आईजी हज़रात को भी हदायत की कि जी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड देनी है। तो अब ये एक बड़ा अहम मामला है और अब मंडे वाले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, जिसकी उम्मीद की जा सकती है कि हो जाए समाअत, तौहीन अदालत की दरख़्वास्त पर पीटीआई ने जो जमा करवाई है, तो पता लग जाएगा कि जी क्या स्टेप जो है वो लिया जाता है। मौलाना फज़लुर रहमान साहब के ऊपर जी आज जो पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ उनकी शाज़िया मरी साहिबा जो थी वो भी मौजूद थी। उन्होंने कहा है कि जी फज़लुर रहमान साहब जो हैं वो इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं और पेशावर हाई कोर्ट के इंतखाबी निशान के फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के मुताबिक अदालतें फैसले करने की पाबंद तो नहीं है। पीपी रहनुमा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं। इनको डेरा इस्माइल खान में अपना मुस्तकबिल नज़र आ गया है। तो इस तरह की जो है उन्होंने तनकीद की है। और कल रात मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे का वलीमा था, जिसमें नून लीग के काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने मदऊ किया हुआ था। नवाज़ शरीफ साहब को भी जो है उन्होंने खुद आकर दावत दी थी, लेकिन कोई भी पीएमएलएन का बंदा जो है वो नहीं गया। और ये मौलाना फजल रहमान साहब की सूरत-ए-हाल है जी। वो चाहते तो थे कि जी उनको सदर बनाया जाएगा अब जो इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद नतीजे के तौर पर वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे, और ये सेटिंग भी तकरीबन उनकी तरफ से हो चुकी थी। लेकिन ख़ैर अब उनको ना तो पीपल्स पार्टी हाथ पकड़ा रही है और ना ही पीएमएलएन उनको जो है मुँह लगाने को तैयार है। तो ये जी मौलाना फजल रहमान साहब की कुछ सियासी सूरत-ए-हाल है, इसीलिए वो चीख भी रहे हैं कल से कि जी अगर मेरे वर्कर्स को कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन और जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। क्योंकि उन्हें अब कुछ नज़र जो नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, उस पर नज़रसानी अपील दायर कर दी है और उन्होंने कहा कि जी 2 रुकनी बेंच बनाकर इस पर जल्द फैसला किया जाए, और कैसे जो है वो हमारे फैसले को कलअदम करार दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। तो ये जी इलेक्शन कमीशन की सूरत-ए-हाल है। आज रात तक आपके सामने डिटेल्स जो आएँगी वो रखेंगे कि कितने लोगों के पीटीआई के कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट किए हैं और अब पीटीआई क्या करने जा रही है। जिस तरह की मर्ज़ी कार्रवाइयाँ कर लें जी, इंतखाबात जो हैं वो इमरान खान ही जीतेंगे, और अभी बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ जो हैं वो आने बाकी हैं। आप देखते जाएँ कि आगे-आगे होता है क्या। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।